अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड लेगेसी। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है जिसकी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स ए। जब हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं कि डायगोनल एंट्रीज को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट का साइन लगाते हैं और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को लिखते हैं। एक और चीज़, जब हमारे पास मैट्रिक्स कोई भी गिवन होता है तो वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में गिवन होता है। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के इर्द गिर्द ये बार्स लगी हों तो वो हमारे पास क्या शो करता है कि हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, या डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम लोग ये ब्रैकेट्स ख़त्म करके 2 लाइन्स लगा देते हैं ताकि हमारे पास ये शो हो जाए कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हम लोगों ने क्या किया, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, देन सब्ट्रैक्ट किया और नॉन डायगोनल एंट्रीज को लिखा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, बीच में माइनस का साइन था इससे यहाँ पे माइनस आया। तो यहाँ पर 0 में से -2 को करें हम लोग तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -2। देन हम लोग बी वाला मैट्रिक्स देखते हैं। बी वाले मैट्रिक्स का हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लेना है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, देन सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -8। नेक्स्ट इसी तरह हम लोगों ने सी वाला मैट्रिक्स किया और इसका आंसर हमारे पास 0 आया जब हम लोगों ने डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास डी वाला मैट्रिक्स है। हम लोगों ने डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो हमारे पास 10 आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब जब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी तब हमने कहा था कि हमारे पास सिंगुलर वो वाला मैट्रिक्स होता है जो इक्वल टू 0 आता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आता है। यानी कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर, ठीक है, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास बी वाला मैट्रिक्स है। बी वाले मैट्रिक्स में देखते हैं, हम लोगों ने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर हमारे पास 5 आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, ठीक है। इसी तरह आगे इसके बाकी 2 क्वेश्चंस में वो भी आप देख लीजिएगा, या तो वो सिंगुलर आएंगे या नॉन सिंगुलर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें वो क्या कहता है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच का क्या मतलब है, हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इफ़ इट एग्जिस्ट। अब हमने जब देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए तो ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो देन वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है तो फिर हमें पता चलेगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम नीचे एग्जाम्पल देखते हैं, एक मैट्रिक्स सी है हमारे पास। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लिया, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं ना कि हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो सिंगुलर मैट्रिक्स आया, यानी कि इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन।
जिसमें हमें डी वाला मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने डी वाले मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट लिया, जो हमारे पास आ गया 1/4। तो ये नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, इसका एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट ऑफ डी निकाला। एडजॉइंट ऑफ डी जब हम लोगों ने निकाला, वो कैसे निकाला कि एडजॉइंट की हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास -1/2 था, यहाँ पर हम लोगों ने इसको 2 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 2 था, तो हम लोगों ने मतलब डायगोनल एंट्रीज को एक्सचेंज कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज थी उनके हमने साइन चेंज कर दिया। यहाँ पर देखें हमारे पास 3/4 था, यहाँ पर हमने उसको -3/4 कर दिया। यहाँ पे 1 था, यहाँ पर हम लोगों ने -1 कर दिया। अब हम लोगों ने जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो इक्वल किसके होता है, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ओवर उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर एडजॉइंट रखा, उसके नीचे हमने उसका डिटर्मिनेंट रखा। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 1/4, तो ये वजह जो 4 है ये हमारे पास ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर किया है 4, और हम लोगों ने क्या किया, आगे मैट्रिक्स जो था वो लिखा एडजॉइंट ऑफ डी। अब इस वाले 4 को हम लोगों ने हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है इस वाले मैट्रिक्स की। जब हमने इस वाले मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो हमारे पास आंसर आया ना, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी है। ठीक है, आप इसके बाकी क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास उसने 2 मैट्रिसेस दिए हुए हम लोगों को, और देन वो हमें क्या कहता है कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए मैट्रिक्स, और उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, एडजॉइंट ऑफ ए से, जो कि हमारे पास इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, और देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी से, ये इसके इक्वल होगा। अब हम लोगों ने पहले हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव किया। यहाँ पर अब हमारे पास हम लोगों ने कितनी चीज़ें प्रूव करनी है, 3 चीज़ें प्रूव करनी है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 2 3 करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस वाले के लिए देखते हैं, तो हमारे पास ये था कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन था, हम लोगों ने उसका एडजॉइंट ले लिया। ठीक है, और फिर हम लोगों ने जब इसका एडजॉइंट ले लिया तो हमारे पास क्वेश्चन में देखें कि डिटर्मिनेंट भी गिवन था, तो मैंने एडजॉइंट के साथ साथ इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया, -2। अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ए को मल्टीप्लाई करना है हमने एडजॉइंट ऑफ ए से। हम लोगों ने ए मैट्रिक्स लिखा और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाला आंसर आया। ठीक है, देन हमारे पास गिवन था, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, उसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने मैट्रिक्स ए से। सबसे पहले हम लोगों ने जो एडजॉइंट ऑफ ए लिया था वो वाला मैट्रिक्स लिखा, देन हमने ए वाला मैट्रिक्स लिखा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास आंसर आया, जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसे करना है, आइडेंटिटी से। हम लोगों ने जब डिटर्मिनेंट निकाला था वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, -2, और आइडेंटिटी आपको पता है कि हमारे पास होती है 1 0 0 1, तो हम लोगों ने यहाँ पर यही लिखा और -2 को इस वाली आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास क्या आया आंसर, ये वाला मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, ये तीनों सेम आई है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 3 ए एडजॉइंट ऑफ ए adjoint is equals to adjoint of A into matrix A is equals to determinant of A और identity। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, B और B का इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स बी लिखेंगे, देन हम लोग बी वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स आपको पता है कैसे लेते हैं कि सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर तो वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, फिर हम लोग उसका क्या लेते हैं, एडजॉइंट लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ बी को डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी से। इसी तरह ये भी चीज़ हम लोग यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, तो ये जो इसका आंसर होगा और जो इसका आंसर होगा ना, वो हमारे पास आएगा आइडेंटिटी, यानी 1 0 0 1।
और इसका आंसर भी यही आएगा 1001, ठीक है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, अगर ना सॉल्व हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमारे पास क्या कहता है, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब इसमें हम लोगों ने क्या देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो उसने हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो या तो हम लोग ये वाला मैट्रिक्स लेके हम इसके इक्वल प्रूफ कर सकते हैं कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या हम लोग ये वाला मैट्रिक्स लेके प्रूफ कर सकते हैं कि ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हम लोग ये वाला मैट्रिक्स लेके प्रूफ करते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ना हमारे पास, ये इस वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट से। सो हम लोग यही चीज़ करेंगे। हम लोगों ने ये वाला मैट्रिक्स लिया, तो इस वाले मैट्रिक्स को मैंने क्या नाम दे दिया कि ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स ए है। देन क्या किया हम लोगों ने, ए वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, जो कि हमारे पास क्या आया, 1 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या निकाला, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाला बाय चेंजिंग डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, हमारे पास ये भी आ गया। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है, उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए रखा है, डिवाइड किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, 1 था, उसको जब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे, 1 किसी भी एंट्री से डिवाइड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला मैट्रिक्स आंसर आ गया। अब देखें ये वाला जो मैट्रिक्स है और ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास सेम है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोगों ने जब ये वाला मैट्रिक्स रखा तो हमारे पास इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया वो ये वाला मैट्रिक्स आया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो हम लोग कहते हैं सो दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या गिवन है, 3 मैट्रिसेस दिए हुए ए बी एंड डी। देन वेरीफाई डेट ए डी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स और डी इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमने क्या करना है कि डी और ए का मल्टीप्लिकेशन लेना है सबसे पहले, देन उसका इनवर्स लेना है। डी और ए को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया, ठीक है। नाउ हमने क्या करना है, फाइंड करना है इनवर्स इसका। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले डी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगी ये वाली ब्रैकेट्स, ये डिटर्मिनेंट का साइन आएगा, ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, ठीक है। हमने इसका जब किया डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास आंसर क्या है, 64 आ गया। देन हम लोगों ने क्या किया, इसका एडजॉइंट लिया, यानी कि डी ए वाले मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का, तो हमारे पास ये जो है एडजॉइंट आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करना था। इनवर्स हम लोगों के पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। तो हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर रखा एडजॉइंट ऑफ डी ए, नीचे रखा उसका डिटर्मिनेंट। 64 वाली वैल्यू को हमने हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। जो है सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए वाला मैट्रिक्स लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, देन उसका ही एडजॉइंट लेंगे। जो हमारे पास ये आया डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देन फिर इसका हम एडजॉइंट ए लेंगे, तो फिर हम क्या निकालेंगे, इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए निकाला तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आंसर आया, ठीक है। इसी तरह सेम हम लोगों ने क्या निकालना है, डी इनवर्स। डी इनवर्स के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डी वाला मैट्रिक्स लिया, उसका डिटर्मिनेंट लिया, देन उसका एडजॉइंट लिया और देन उसका इनवर्स निकाला। जब हम लोगों ने इनवर्स निकाल लिया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आंसर आया। अब हमने क्या निकालना था, ए इनवर्स और डी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए का इनवर्स रखेंगे, देन डी का इनवर्स रखेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों मैट्रिसेस को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर आया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है किसके इक्वल है, डी और ए के होल इनवर्स के, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी ए होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स और डी इनवर्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाला इसका एक और क्वेश्चन है, वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो हमारे पास है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।